कि मोदी जी का जो फंडा है, झूठ बोलो और राज करो, देश को लूटो और राज करो। देश में महिलाओं को धोखा देते सबसे बड़ा शोषण मोदी जी करते हैं। देश के अर्थव्यवस्था को सारी उजाड़ रखी है। देश के अंदर लोगों के मजोल उद्योग हैं, बच्चों सबके कर दिए, बर्बाद कर दिए। किसानों में घर में लूट के जो कभी गहने हुआ करते थे वो भी बिकवा दिए नोटबंदी के नाम से। गब्बर सिंह टैक्स के नाम से विदेशियों के शक्ति के ताकतों के द्वारा मोदी जी सरकार चला रहे। विदेशी मिलकर के, मोदी जी मिलकर के देश को लॉस कर रहे हैं। मीडिया, मैं आपको माफ करना, आपको नहीं करा, चंद मोदी मीडिया के नाम से जो चर्चित है, वो लोग जो है न तो शर्मा रहे मीडिया, वो साथ में सहभागिता है उनकी डकैती डालने में। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। जो हमारी घमंडिया और ये कई प्रकार की जो हमारा ग्रुप को कह रहे हैं, इंडिया ग्रुप को, कम से कम इनके यहाँ इंडिया ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इनके साथ बनती भी नहीं है। हमारे यहाँ जो इंडिया ग्रुप में अभी हमने उसमें कुछ किया ही नहीं, लोग साथ में चल रहे हैं। मैं मान लेता हूँ इंडिया ग्रुप है, लेकिन इंडिया ग्रुप, ये लोग जो इंडिया ग्रुप को ज़्यादा चर्चित कर रहे हैं, जितना चर्चित होने की ज़रूरत मोदी जी कर रहे हैं, उससे फ़ायदा मोदी जी को। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी का जब शुरू में आए थे 2009 के बाद में हिंदुस्तान की सरकार, कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार विकास पे, रोजगार पे और देश के ऊपर बनी थी, जनता के लिए एकता, अखंडता, संप्रभुता बनी थी। उसमें क्या हुआ, मोदी जी ने या विदेशी लोगों ने शक्ति के द्वारा फंडिंग की गई है। इसके बाद मैं नाम लेता हूँ कि कल हिंदुओं में बात आएगी, बहुत सम्मानित नाम है, चैरिटी फंड के हिसाब से हुआ है। आज मोदी जी का देश के अंदर केवल लूटने के अलावा, और मैं नहीं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री पद सम्मानित होता है, गरिमामयी होता है। हमारे देश के एक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए हमेशा गरिमामयी है, उनका वो करना प्यार करता है। लेकिन मोदी जी का जो शब्द जुड़ा हुआ है, मोदी जी की वजह से देश आज प्रधानमंत्री को इतनी अभद्र भाषाओं में जो लोग कहते हैं, बात करते हैं, उसमें बड़ा दुख होता है। सर आप मेरे क्वेश्चन से भटक गए सर। मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ। ईवीएम, हाँ, ईवीएम पे मैं कह रहा हूँ सर, ईवीएम से पहले आप देख लो 2009 के बाद में, इसके बाद में ईवीएम पर जो मोदी जी ने सरकार जो बनाई है 14 में, इसके बाद में हालत ये हुई कि मोदी जी ने ईवीएम का सहारा लेना शुरू कर दिया। इन पे जो इन्होंने वायदे किए तो उससे कामयाब नहीं हुए। आपको पता, कई जगह से जुगाड़ किया। ईवीएम वास्तव में शुरू में हमारा टाइम और समय बचाने के लिए मतदान के अंदर, चुनावी उसमें अंदर में फायदा होता था। ईवीएम लेके तो कांग्रेस आई थी। मैं मानता हूँ, हम लाए थे, राजीव गांधी जी की देन थी, उसके प्लानिंग थी। इसके बाद हमारा आधार कार्ड, ये पहचान पत्र, ये वोटिंग कार्ड का हुआ था। लेकिन उसका ये थोड़ी कि आप एक मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत से सम्मान देख। नहीं सर, ईवीएम पे आइए सर। आप क्वेश्चन से भटक रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अभी तक ईवीएम को लेके कोई ऐसा नहीं सर, हमने अभी राहुल आप देखो जरा, कर्नाटका पे बात पूछी गई थी। इसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि ईवीएम के अंदर जो है सेटिंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी सेटिंग होने नहीं दी, इसलिए मोदी जी फेल है। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं सर, वहाँ दलित नेताओं को नहीं बुलाया जाता। सर दलित नेताओं का नाम बताता हूँ मैं। दलित नेता हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी आदरणीय मायावती जी, बिल्कुल सम्मान के साथ हम लोग तो तैयार हैं। अब वो अभी शायद हमारी उनकी बातचीत हो जाएगी। उनके कई नेताओं ने प्रोसीड की है, प्लानिंग की है, मलूक नागर जी वगैरह ने संपर्क किए, वो हमारे साथ आएंगे सारे जो है, और लोग भी बहुत जगह। किस दावे के साथ कह रहे हैं कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन में आएगी? मैं आपको ये बता रहा हूँ, मायावती जी को मैं दलित नेता के नाम से कहा है तो वो बता आदरणीय सम्मानित हमारी बहन है। उन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के देश के अंदर बहुत अच्छी क्षमता के साथ, विनम्रता के साथ और क्षेत्र में बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी एक सिस्टम दिया कि दलित अगर कोई लीडर होगा, जैसे मान्यवर काशीराम जी ने और जो है क्या नाम हमारे जगजीवन राम जी ने जो संदेश दिया था, जो बहुत ज़्यादा, जो देश में अगर होगा छतरी से ऊंचे उठ के काम करेगा दलित, उस तरह मायावती जी ने काम किया। और मायावती जी थोड़ी पढ़ी लिखी हो, गूढ़ नीति के साथ, वो समय के साथ आएंगी। बिल्कुल हम लोगों ईवीएम की बात की जाए, 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही, ऐसा क्यों है? फिर सर लगातार हम लोग जो है कहते हैं ईवीएम का, आपको देख लो, अभी जो है तेलंगाना में हुआ, वहाँ भी ईवीएम सवाल उठाया। हम लोगों ने कोर्ट किया कि भाई हम 9 लाख वोट जो है फालतू लेके आए, 9 लाख एबव है, 10 लाख के आसपास, और वहाँ मोदी जी का फंडा है 12 वोट को 12 बांट करना और 12 को एक जगह रखना। मैं बता रहा हूँ, इंडिया ग्रुप में वो लोग शामिल हो रहे हैं अब आने वाले टाइम में। मोदी जी के 8000 अन्ना, मीडिया, रामदेव, केजरीवाल, मायावती, मुलायम सिंह, ओवैसी,
भीम आर्मी वाला चंद्रशेखर जी। हाँ। अब ये सारे लोग मिलकर के हाँ। इनसे मोदी जी की नीतियों से देश की उनके जनता के द्वारा वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं देश की जनता के साथ, कांग्रेस के साथ। तमाम लोग जो है ईवीएम को लेके कभी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी इंडिया गेट के आसपास में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि ईवीएम वाकई में ही एक फैक्ट बिल्कुल मशीन सर, है? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल सर, आप बेशक। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और अभी से आपस में झगड़े हो रहे हैं सीटों को लेकर। नहीं सर, ये तो मीडिया के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, कोई झगड़ा नहीं है। सारी इंडिया ग्रुप जो है, देखो एक बताएं, स्टेट वाइज है। सर, और कांग्रेस उनके- सरकार क्यों नहीं दलित का चेहरा लेके आ रही है प्रधानमंत्री के नहीं सर, लिए? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे पास, आपने पता हो प्रधानमंत्री के लिए सबसे पहले कहा गया। कुछ लोगों ने बैकआउट किया, लेकिन वो दोबारा आ गए वापस दोबारा। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि जो है नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया ममता जाए। जी थोड़ी अग्रसर बोलती हैं, धीरे धीरे वापस में तुरंत आते हैं। उनका वो पश्चिमी बंगाल का जो है उनको पता है सारा। हाँ। वो थोड़ा बोलती हैं तो इसीलिए आता, वो लौट के अपने घर पे ही एक जगह आएंगे। तमाम पूरे देश के लोगों में चर्चा है कि 2024 में फिर एक बार जो है मोदी जी ने जो है नीतीश कुमार की तारीफ की है कि उनको प्रधानमंत्री पद का जो है चेहरे के नाम से जो है चुनाव लड़ा जाए 2024 का। क्या लगता है? हमारी ममता जी बहुत सम्मानित हैं। हाँ। आदरणीय महिला मोदी जी भले चाहे कुछ संज्ञाओं से उनको नाम लेते हो, हाँ। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, ममता जी को तो आप बड़ी भली बात जानते हैं। अटल जी ने क्या कहा था? ममता जी रूठी हुई हैं, हाँ। कहा था ना, वो कुछ मांग रही हैं। हाँ। तो वो ममता जी हैं, धीरे धीरे ममता जी कांग्रेस के साथ में आएंगी और इसके बाद देश के अंदर के उनके अलावा कोई चारा ही नहीं है। इंडिया गठबंधन की तरफ से ईवीएम के खिलाफ में कुछ प्रोटेस्ट है, कुछ धरना है, या उसके पक्ष में है या विपक्ष में है? क्या है मामला जो है? अभी सर जो है हम लोग जो है हमारी भारत जोड़ो और न्याय हाँ। देश के अंदर हाँ। जो एकता अखंडता संप्रभुता पर जो चोट जो मोदी जी कर रहे हैं, हाँ, हाँ। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे उसको हो सकता है कि हम बीच में कहीं न कहीं इसकी ईवीएम पे सारा ले सर, लें। राहुल मैं बताता हूँ, गांधी ने जहाँ से यात्रा मैं शुरू बताता की थी हूँ, वो राज्य हारे हैं। नहीं सर, वो हारना जीतना हम लोग नहीं, हम लोग जनता की आवाज उठाने के लिए प्लान करते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज के लिए तैयार है। हम लोग जो है मोदी जी के आंख में आंख डाल के लिए अडानी अंबानी और इन लोगों की जो चल रही है नौटंकी, उसमें हम लोग सवाल कर रहे हैं, देश की जनता का सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपके आंकड़े क्या कहते हैं 2024 के चुनाव को लेके? 2024 में आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो लुटी पुटी जनता है, जिसको जनता को बच्चे और सिस्टम महिलाएं हर घर में अपनी झांक रही हैं, तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अपना परिचय और बता दीजिए। मैं अनिल निगम, मीडिया प्रभारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और मैं आपको बता रहा हूँ ईवीएम के लिए, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ हमारा सारा चुनाव कमीशन के माध्यम से हम पूरे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर हम बूथ कमेटी तक जो है, अब ईवीएम पे हमारे पास, मैं लोकसभा नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का उसका जो है कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे अंदर ईवीएम का हम डीएम और एसडीएम, एडीएम का एसडीएम चुनाव कमीशन के माध्यम से, आरओ के माध्यम से, हमारा एक एक वक्ता और प्रवक्ता और हमारा कार्यकर्ता बीएलओ बन के माध्यम से हम लोग जो है ईवीएम पर सारी समझ रहे हैं और उसका देख रहे हैं कि ईवीएम कितने प्रकार की है। वो हमारे पास सारा सवाल है, कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी और कितने वोट कहाँ कहाँ होंगे। अब की बार इन पर सवाल होगा, जवाब होगा मोदी जी। देश के अंदर देखा जाए अभी तक जो है आईटीआई के जरिए मालूम किया गया 19 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीनें गायब हैं। इसके ऊपर भी कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो अभी फरकाबाद में जो जरूरत नहीं होती, जैसे कहते मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। हाँ। अभी मोदी जी ने एक बार भी उत्तर प्रदेश में योगी जी मोदी जी ने आवाज नहीं उठाया, 8000 ईवीएम वहाँ जला दी फरकाबाद में। जबकि पहले कहा कि शॉर्ट सर्किट तो चली है, लेकिन शॉर्ट सर्किट वहाँ जो है कहीं लाइट ही नहीं थी, शॉर्ट सर्किट के यहाँ उसको जवाब बंद है। तो ईवीएम का देश की चुनाव कमीशन को भी लॉस करना, देश की एकता अखंडता संप्रभुता को लॉस करना, ये मोदी जी की साजिश है। चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि आप जैसे नेता जो हैं ईवीएम पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का मानना है ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों ना उठाएं सर, जनता की आवाज जहां तोड़ रही जा रहा हो। आपको खूब पब्लिक कह रही है, एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं, आपने भी डॉक्टर वो एडवोकेट भानु प्रसाद भी कह रहे हैं, और लोग भी कह रहे हैं, कोर्ट में सारे जजेस कर रहे हैं, वकील सिस्टम कर रहा है, जुडिशियल बात कर रही है कि जहाँ जहाँ मोदी जी को अगर 3 दिन से ज़्यादा काउंटिंग और वोटिंग में फ़र्क नहीं मिलता, वहाँ मोदी जी हारते हैं। लेकिन जहाँ मोदी जी को मौका ज़्यादा मिलता है, वहाँ मोदी जी जीतते हैं। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसे ही अगर नहीं है तो चुनाव कमीशन और मोदी जी इसको सवाल दें, जनता के जवाब का जवाब दें। चलिए ठीक है।